नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। हल्की हल्की धुंध इस वक्त सोलन में छाई हुई है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी पूरे प्रदेश में हो रही है। हालांकि पिछले कल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदली है। रोहतांग सहित प्रदेश की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर हल्का हिमपात हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ का वो आज से सक्रिय होना है प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, लेकिन पश्चिम विक्षोभ एक दिन पहले ही प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सक्रिय हो गया है और आने वाले 4 दिनों तक मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के पहले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और कल और परसों हो सकता है कि प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो। इस तरह की संभावना बनी हुई है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी प्रदेश के इस वक्त हो रही है और अधिकतम तापमान प्रदेश में सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक हो चुका है। 1 दर्जन से अधिक शहरों का तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और लू को लेकर भी मौसम विभाग द्वारा लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। आज आंधी तूफान को लेकर 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिजली कड़कने को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के में एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज देखने को मिलेगा। पिछले कल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेषकर हम बात करें पर्यटन नगरी मनाली में भी हल्की बारिश कल हुई है। रोहतांग दर्रे सहित धुंधी, मकरवेद, शिखर वेद, 7 सिस्टर पीक, मनाली पीक, लद्दाखी पीक, हनुमान टिब्बा और देबू टिब्बा, मांगनकोट, फ्रेंडशिप पीक, रोहतांग के उस पार बारालाचा, शिंकुला जोत, कंचुम जोत, छोटा और बड़ा शिगरी ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलोंग व नीलकंठ की पहाड़ियों पर बर्फ के फाये यानी हल्की बर्फबारी हुई है और बागवान सेब की फ्लावरिंग के दौरान बारिश से थोड़े चिंतित हो गए। मौसम का इस तरह का जो करवट बदला है तो उससे अब थोड़ी सी जो बागवान है जहां पर सेब की अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है तो वहां पर थोड़े चिंतित भी है। वजह है कि बारिश के कारण उसे नुकसान हो सकता है, लेकिन मौसम विभाग का जिस तरह का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में हो रही है और पिछले कुछ दिनों में तापमान में 4.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी यानी सामान्य से अधिक रहा है। और मौसम विभाग की ओर से जिस तरह का एक और पूर्वानुमान है कि आज अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया कि एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान पहले था कुछ दिन पहले वो 8 अप्रैल से ही था, लेकिन बाद में थोड़ा सा तब्दीली हुई थी कि 9 तारीख से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन वास्तव में सक्रिय वो 8 अप्रैल को ही हो गए और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ है। बारिश को लेकर पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है। अगले 4 दिनों तक पहाड़ों पर बारिश के आसार है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। बारिश के बाद प्रदेश वासियों को गर्मी से भी राहत मिलेगी। मंडी, कुल्लू जिलों में बीते 2 दिनों से गर्म हवाएं महसूस की जा रही। तापमान में वहां पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला के कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। इन जिलों में तूफान और आसमानी बिजली गिरने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा, यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही मौसम विभाग का आज प्रभाव मौसम का प्रभाव देखने को मिलेगा और प्रदेश के करीब आधा 1 दर्जन शहरों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर
तापमान चला हुआ है। सुंदरनगर का 33.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भुंतर का 32.6 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला का 31.1, ऊना का 37.4 डिग्री सेल्सियस अब तापमान पहुंच गया है। नाहन का 32.7 है, सोलन का 30.5 है, कांगड़ा का 34.4 है, मंडी का 32.6 है, बिलासपुर का 34.5 है, चंबा का 30.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। धौलाकुआं का 34.5 है, बरठी 37.7 है। कल से ज़्यादा एक्टिव होगा पश्चिम विक्षोभ, उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो कल प्रदेश के 8 जिलों में बारिश हो सकती है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ का असर जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वो थोड़ा सा दायरा बढ़ेगा। 11 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 12 अप्रैल को पश्चिम विक्षोभ कमजोर पड़ेगा और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही हल्की बारिश होने की संभावना है। और बारिश से पहले प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। कई शहरों का तापमान इस वक्त 7 से 8 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ सामान्य से। और कल्पा किन्नौर का प्रमुख केंद्र, जहां पर तापमान इस वक्त सामान्य से 7.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है और 20.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। केलोंग का तापमान भी सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ है। केलोंग के आसपास के पहाड़ियों पर बर्फ दिखाई दे रही है, लेकिन शहर में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह से प्रदेश का मौसम है कि प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहीं पर ही तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में तो पहले से ही गर्मी इस वक्त पड़ रही है और गर्मी से राहत यदि पश्चिम विक्षोभ सही सक्रिय हुआ तो उसका प्रभाव प्रदेश के में देखने को मिला तो गर्मी से राहत मिल सकती है। और हिमाचल प्रदेश में तापमान इस वक्त सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। शिमला की बात करें तो 25.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का तापमान 23.9 है, जो सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। और कल्पा का 22.6 है, जो सामान्य से 7.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 31.1 है, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 37.4 है, सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का 32.7 है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का 30.5 है, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है। और इसके अलावा यदि हम बात करें डलहौजी चंबा की, तो चंबा का तापमान भी 30.6 है, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अभी कम है। और डलहौजी का तापमान 31.3 है, जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जो बढ़टी 29.6 है, भरमौर 25.2 है, सेवबाग 29.1 है, धौलाकुआं 34.5 है, बरठी 33.1 है, कसौली 23.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जबकि बीबीएन में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। ऊना के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रतन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं। आज बारिश होगी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, तो उम्मीद है। पिछले कल भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। फैजन आलम जी धन्यवाद, और गुलाब सिंह ठाकुर जी, रतन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। आसमान पर भारी गर्मी का बादल छाए हुए हैं कई जगहों पर और गर्मी का एहसास है। संजू बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजू जी, किन्नौर में तो माना जा रहा है कि शायद पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। अजय ढडवाल जी, चमन शर्मा जी, कुलदीप ठाकुर जी, चंद्रशेखर जी, रिक्यू वासुदेवा जी और दीपक मैकलोडगंज जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सरवण गुलेरिया जी, केर सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष डोगरा जी जुड़े हैं, मेर सिंह जी और रमेश शर्मा जी, तो सभी का स्वागत है। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमचंद ठाकुर जी जुड़े हैं सनेट से, और सायरी ममलिक, कुनिहार, स्पाटुक, कसौली, नेरी, बशील और पट्टावरौरी, हरिपुर में मौसम साफ बना हुआ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो मौसम में बदलाव पिछले कल ही देखने को मिला। रोहतांग और जो प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं वहां पर कल हल्का हिमपात हुआ है और मनाली में भी हल्की बारिश हुई है, इस तरह का मौसम विभाग से का कहना है। और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में वैसे तो आज से सक्रिय हो रहा है, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिलहाल आज हल्का हिमपात या फिर हल्की बारिश हो सकती है, इस तरह का लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल प्रदेश में के कुछ एक क्षेत्रों में करीब 8 जिलों में मौसम विभाग की माने तो पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, यानी जो पश्चिम विक्षोभ का जो दायरा आज का रहेगा उसका थोड़ा सा कल विस्तार देखने को मिलेगा। प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है और 11 अप्रैल को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। 12 अप्रैल को एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ कमजोर पड़ जाएगा और उसका असर प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। हालांकि आज का जो मौसम विभाग का मानना है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही होगा, तो बाकी जगहों पर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ है तो वो गर्मी में भी बढ़ोतरी हो रही है। तापमान लगातार प्रदेश का बढ़ता जा रहा है। इस वक्त सामान्य से करीब 4.2 डिग्री सेल्सियस प्रदेश का तापमान अधिक है। अधिकतम तापमान की बात करें, कई शहरों का तापमान अब 40 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक पहुंच गया है और अप्रैल के महीने में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और मई और जून में तो इस बार गर्मी और ज़्यादा पड़ेगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और लू को लेकर भी मौसम विभाग द्वारा पिछले दिनों चेतावनी दी गई थी कि इस बार लू के जो दिन है उनमें बढ़ोतरी 10 से 20% की बढ़ोतरी इस बार होगी जून से जुलाई के बीच में, जून से और मई से जून के महीने के बीच में। और इस दौरान यदि बारिश हो गई तो गर्मी से राहत मिल सकती है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी आई है कि हिमाचल प्रदेश में अब एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो लोगों को काफ़ी उम्मीद है, विशेषकर निचले और मैदानी क्षेत्रों के जो किसान हैं वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान सूखे की वजह से हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें प्री मानसून सीजन की, तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 42% कम बारिश इस वक्त हुई है। मार्च के महीने से लेकर और अब तक 42% कम बारिश हुई है। किसान लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे हैं, फसलें सूख रही है और उससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन जिस तरह से कल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ, तो उससे एक उम्मीद बंधी है कि जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है उसका प्रभाव प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि किस तरह का मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज और कैसा कल रहता है, क्योंकि कल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश को लेकर थोड़ी संभावना व्यक्त की गई है। लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, चौहान किशोर जी और सतीश शर्मा जी, बॉबी शास्त्रा जी, सभी का स्वागत, और प्रेम जी, रतन ठाकुर जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना। धन्यवाद।